जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात, GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मनदीप भंडारी, श्राइन बोर्ड के सभी साथी, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारी, आर्मी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारी, सभी कैंप डायरेक्टर्स, श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी पुलिस ऑफिसर्स, मौसम विभाग के ऑफिसर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टेट तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के सभी अधिकारी, मेडिकल टीम के सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंक के प्रतिनिधि, राजभवन सेक्रेटेरिएट तथा श्राइन बोर्ड के सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा के समापन के पश्चात अगस्त में ही आप सबका अभिनंदन हो, ऐसी परंपरा भी थी और सोचा भी ऐसा गया था, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी, इसके कारण वो कार्यक्रम नहीं हो सका। कार्यक्रम में देरी अवश्य हुई है, लेकिन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स, बहादुर जवानों, स्वच्छता कर्मियों और सभी अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता की भावना में न पहले कमी थी और न आगे कभी कमी रहेगी। साथ ही मैं जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक, लंगर, वॉलंटियर्स, समाज सेवी संस्थाओं, सभी धर्मों के रिलीजियस लीडर्स, व्यापारी प्रतिनिधियों, सेवा कार्य में जुटे हुए सभी साथियों का भी सार्वजनिक रूप से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो अप्रतिम योगदान उन्होंने दिया है, अभिनंदन करना चाहता हूँ। 5000 वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति ने राष्ट्र को दो विशेषताओं पर बहुत ही बल दिया। पहला, विविधता में एकता की शक्ति और दूसरा, सेवा का महत्व। हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाषा, संस्कृति की तमाम विशेषताओं के बावजूद इस राष्ट्र का मन एक है, इस राष्ट्र का लक्ष्य एक है और वह लक्ष्य है सेवा का। और इसीलिए महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने घोषणा भी की कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। सेवा की ऐसी पवित्र भावना सदियों से हमारी परंपरा रही है और प्रतिवर्ष श्री अमरनाथ जी यात्रा की तीर्थ यात्रा में इसको प्रत्यक्ष रूप से आप सब ने अनुभव किया है, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। इस तीर्थ यात्रा से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में धर्म और सेवा के आचरण का सर्वोच्च उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस वर्ष 32,000 से ज़्यादा पोनी वाले, पिट्ठू वाले और पालकी वालों ने श्रद्धालुओं को कठिन रास्ते पार कराकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचाने में मदद की और अपना सेवा धर्म निभाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें भी सम्मानित करना चाहता हूं तथा उनके प्रति श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते और पूरे श्राइन बोर्ड की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि 52 दिन की लंबी यात्रा थी। 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त हुई। संख्या के बारे में बताया गया, लेकिन सामान्यतया पहले 25-30 दिन में ही 80 से 90% श्रद्धालु दर्शन कर लेते हैं। 7,000 से ज़्यादा उन सफाई कर्मियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दिन रात समर्पित भाव से अपने नियत कर्म का निर्वहन करके भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने के मार्ग को साफ सुथरा रखा। इससे पूरे देश में हमारी ख्याति बढ़ी। इस कार्य में 600 ट्रेंड वर्कर्स भी शामिल थे, 25 मैनेजमेंट स्टाफ,
24/7 यात्रा के दोनों रास्तों को स्वच्छ रखने में जुटा हुआ था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिस्पोजल के लिए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जीरो लैंडफिल बेस्ड अप्रोच को अपनाया गया और मैं कह सकता हूं कि लिटर फ्री यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वच्छाग्रहियों ने और हमारे अधिकारी साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और पिछले बार से इस बार साफ सफाई बेहतर थी। चंदनबाड़ी और बालटाल दोनों जगहों पर 100 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था थी। करीब 1238 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी यात्रियों की सेवा के लिए दिन रात जुटा हुआ था। उसमें लगभग 617 स्टाफ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से बाहर से आया हुआ था और 621 लोग जम्मू कश्मीर के थे। दोनों यात्रा रूट पर लगभग 77 हेल्थ केयर फैसिलिटी, 509 क्लिनिक बेड फैसिलिटी और 26 ऑक्सीजन बूथ स्थापित किए गए थे। 1238 मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एक संगठित टीम के रूप में तीर्थयात्रियों की सेवा की। इस अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप भंडारी, एडिशनल सीईओ राहुल सिंह और उनके साथ काम कर रही पूरी टीम का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड टीम ने 24/7 पूरी श्रद्धा से लगकर सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से जो सीखा गया उसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ थी, जिसे ज़मीन पर और ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसकी कोशिश हुई। प्रतिदिन सुबह 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, सभी कैंप डायरेक्टर से, सभी लोगों से, पुलिस अधिकारियों से, डीसी से, डिविजनल कमिश्नर से, और दिन भर उसकी मॉनिटरिंग करना। इंटरवेंशन के अतिरिक्त रात के 8 बजे फिर स्टेक होल्डर के साथ दूसरी कॉन्फ्रेंस करना। और राहुल को तो मैं देखता था 5 दिन बाद मैंने पूछा कि सोए कब तुम, तो कहा साहब बस यात्रा ख़त्म हो जाए तो सो लेंगे। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा और क्षमता से किए गए कार्यों का परिणाम है कि हर संभव ऐसी व्यवस्था की जा सकी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा की बड़ी भारी चुनौती थी और मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी से लेकर के सिपाही तक एक साथ मिलकर के जिस तरह का इंतज़ाम किया, तो ऐसी सुरक्षित यात्रा, इसके कारण पूरे देश में एक वातावरण बना है। यात्रा हजारों साल पुरानी हमारी आध्यात्मिक विरासत और सर्वधर्म समभाव के मूल्यों का प्रतीक है। 52 दिन की बाबा बर्फानी की यात्रा ने आवाम में प्रेम और सौहार्द का संदेश तो दिया ही है, साथ साथ लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास जागृत किया है। सभी पंथ के लोगों ने इस भावना का अटूट हिस्सा बनकर के इस यात्रा को सफल बनाने में काम किया। मैं फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के एक एक अधिकारी और एक एक जवान का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। हजारों सुरक्षाकर्मी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। जिस भी विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हों या कनिष्ठ अधिकारी हों, जो भी आवश्यकता होती थी, मैं समझता हूं कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उन सब ने सहयोग दिया। हमारी संस्कृति में कामना की गई है कि वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहितः, हम राष्ट्र के लिए आगे स्थित होकर जागते रहें। यह भावना पूरी यात्रा के दौरान देखने को मिली। कोई किसी नाके पर खड़ा ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहा था, तो कोई सुनसान एक चोटी पर मुस्तैदी से लोगों की रक्षा में लगा था। कोई बुजुर्ग आदमी को सहारा देकर के बाबा तक पहुंचाने का काम कर रहा था। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी यात्रा में कोई भी विघ्न या व्यवधान न उत्पन्न हो, इसकी हर मुमकिन कोशिश आप सबने की है। मैं कर्तव्यों के प्रति आप सबकी निष्ठा को नमन करता हूं। सभी जवानों, सभी अधिकारियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी स्टेक होल्डर्स के परिश्रम, सेवा और सहयोग से हैसल फ्री यात्रा आयोजित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है और मैं कह सकता हूँ
कि देश के कोने कोने से आए हुए 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यही अब जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर हैं देश में। वो अपने साथ जो सुखद स्मृतियां लेकर गए हैं वो इस संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करेंगे। RFID प्रीपेड सिस्टम, श्रीनगर एयरपोर्ट से चार्टर सेवा, इसका जिक्र हो गया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में एक्सक्लूसिव पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज, पावर ग्रिड, ये सब चीज़ें कर दी गई, ग्रिड पावर। अंत में मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अमरनाथ जी की सफल और भव्य यात्रा पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आए सुखद बदलाव का ही प्रतिबिंब है। 1,40,00,000 नागरिकों के संकल्प, उनके पुरुषार्थ एवं त्याग से इस संघ राज्य क्षेत्र की सामूहिक शक्ति सुरक्षित, समृद्ध एवं शक्तिशाली जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रही है। जम्मू कश्मीर का विकास और सामान्य नागरिकों के सपनों, आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास हुए हैं और उसका परिणाम है कि बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर के सुखद तीर्थ यात्रा से लेकर हर सेक्टर की योजनाओं को भी सफल बनाने में अपना आशीर्वाद देते हैं। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि समानी वो आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसाहित। अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावना सुसंगत हो, हमारे विचार एक हों। आप सभी इस भावना से निरंतर काम करते रहे हैं। अपनी क्षमता का विकास भी आपने किया है, उत्कृष्टता के ऊंचे से ऊंचे मानदंड आपने स्थापित किया है। आज आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये बेईमानी होगी अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी का आभार न करूँ। पिछले 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जब भी यात्रा होती है, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित मामले हों या संसाधनों से संबंधित मामले हों, जो भी आवश्यकता रही है, खुले मन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने मार्गदर्शन भी किया है, सहयोग भी किया है। मैं फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।